जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड वॉर की। जी हां, अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन आशंका बढ़ गई है क्योंकि जिस तरीके का ट्रंप का रवैया है और जैसे जवाब उनको दूसरी कंट्रीज की ओर से दिया जा रहा है उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। खुद को टैरिफ मैन कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ट्रेड वॉर की चिंगारी को कैसे भड़का दिया है उसको हम बताते हैं। दरअसल कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने की धमकी हालांकि शुरुआत से ही ट्रंप की ओर से दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने 25% टैरिफ लगाने की बात कही। इसके अलावा चाइना पर उन्होंने 10% एडिशनल टैरिफ लगाने की बात कही, जिसका जवाब कनाडा, मैक्सिको और चाइना की ओर से दिया गया है। शुरुआत से ही इलेक्शन कैंपेन जब शुरू हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, आपने देखा था राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उस दौरान भी वो लगातार धमकियां दे रहे थे, दूसरे देशों को टैरिफ बढ़ाने की बात वो कर रहे थे। और राष्ट्रपति बनने के बाद से तो उनकी ये धमकियां और ज़्यादा बढ़ गई। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको की अगर बात करते हैं तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि तीनों देशों के बीच ये कहा जाता है कि लगभग जो कारोबार डेली बेसिस पर होता है, जो बिजनेस होता है, वो $2 बिलियन का होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में जब टैरिफ वॉर होगा, अगर ऐसी आशंका जो बनी हुई है उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अमेरिका को खुद भी नुकसान हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। टैरिफ वॉर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अमेरिका जो कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जो डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं वो ये मानते हैं कि अमेरिका को सशक्त बना सकते हैं वो इस टैरिफ के जरिए। यानी बाहर से जो कंपनियां सामान भेजती हैं, जो अगर वो टैरिफ लगाएंगे उस पर, तो एक तो डायरेक्ट रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके साथ ही उनको ये लगता है कि जो घरेलू कंपनीज हैं उनके यहाँ पर जो घरेलू मार्केट है उसमें कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन टैरिफ क्या होता है पहले हम आपको ये बता देते हैं। दरअसल किसी भी देश में जब दूसरे देश का सामान आता है, यानी किसी भी कंट्री का सामान दूसरे देश में जाएगा तो उस पर सीमा शुल्क लगता है, उसको टैरिफ या टैक्स आप कह सकते हैं। हालांकि जो रेट है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हो सकता है, यानी कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि कितना टैरिफ लगाना है। और डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से हम लगातार देख रहे हैं कि वो इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि डायरेक्ट रेवेन्यू से बढ़ेगा और इससे फायदा होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि ये ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई हो। इससे पहले 2018 में भी चाइना और अमेरिका में ट्रेड वॉर हो चुका है और उसका नुकसान भी भुगतना पड़ा है। जानकारी मानते हैं कि 2018 से पहले अमेरिका एक ऐसी कंट्री रही है जो कि वैश्विक बाजार को खुले दिल से स्वीकार करती थी, यानी ऐसी कंट्री जो भरोसा करती है इस बात पर कि दूसरे देशों के बाजार को भी जोड़ना चाहिए। 2018 के बाद ट्रंप आते हैं और इस नीति को वो पूरी तरह से बदल देते हैं। दरअसल ट्रंप ये कहते हैं कि हमारी रियायतों की वजह से अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ता है। अमेरिका का जो बिजनेस लॉस होता है वो इस वजह से होता है कि बाहरी कंट्रीज से जो सामान आता है उस पर टैरिफ कम लगता है और कंपटीशन बढ़ जाता है। हालांकि जो ट्रंप के आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि दूसरी जो कंट्रीज हैं उनसे ट्रंप कंपटीशन रखते हैं या दुर्भावना रखते हैं, इस वजह से वो ये कदम उठाते हैं। इससे अमेरिका के बिजनेस लॉस या उसके फायदे का कोई लेना देना है नहीं। और कई प्रतिबंध भी ट्रंप की ओर से लगाए जाते हैं। 2017 में दरअसल चीन पर जो टैरिफ अमेरिका की ओर से लगाया जाता था वो 3% था, लगभग 3% था। लेकिन ट्रंप जैसे ही 2018 में आए उसके बाद उन्होंने उसको बढ़ाकर 21% कर दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा यहाँ पर गैप नज़र आता है। और ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के पास ही केवल बाजार है और अमेरिका को किसी और कंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना सामान दूसरी कंट्री में नहीं बेचना पड़ेगा। जब चीन पर उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, सीधा 3% से 21% किया, तो चाइना की ओर से भी इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और चीन ने भी इसे बढ़ाकर 21% कर दिया। 21.8% बढ़ाया, जो कि पहले 8% था। तो इसका रिजल्ट ये हुआ WTO के मुताबिक, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2018 में जो अमेरिका से चीन सामान भेजा जाता था उसमें 7% की कमी आई और 2019 में 19% ये पूरी तरह से घट गया। तो जो मौजूदा परिस्थितियां हैं अब उसकी भी हम बात कर लेते हैं। दरअसल मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने और इसे 25% टैरिफ लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी। इसके बाद कनाडा की तरफ से भी जवाब आया और कनाडा ने भी कह दिया कि ठीक है, हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे और जितना टैरिफ आप लगाएंगे हम भी उतना लगाएंगे। अब ऐसे में मैक्सिको की ओर से भी ये सेम चीज़ कही गई। मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाम, उनकी ओर से भी कहा गया कि बातचीत चल रही है और ट्रंप से बातचीत के बाद जस्टिन ट्रूडो ने भी कह दिया कि अभी 1 महीने तक जो ये प्रस्ताव है फिलहाल टल गया है। यानी ट्रंप इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ये जो 25% टैरिफ लगाने की वो बात करें, जो धमकियां लगातार उनकी ओर से दी जा रही हैं, ये फिलहाल 1 महीने के लिए स्थगित कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, दूसरे देशों को थोड़ा मौका दे देते हैं। तो वहीं चीन की ओर से अब धमकी दी जा रही है क्योंकि चीन
खुलेआम अमेरिका और ट्रंप की इस तरह की नीतियों को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रेड वॉर चीन और अमेरिका में हो चुका है और जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया गया था पहले भी, तो चीन ने भी उसका काउंटर उस दौरान भी किया था और इस बार भी चीन की ओर से धमकी दी गई है कि वो अमेरिका को WTO के पास लेकर जाएगा और कानूनी कार्रवाई कराएगा। WTO वो संगठन जहां पर अलग अलग देशों में जो टैरिफ बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है उसको संतुलित रखने की बात होती है। अब यहाँ पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के उल्लंघन की बात ट्रंप की ओर से की जा रही है, उसका जवाब चाइना ने कहा है कि हम WTO के पास लेकर जाएंगे इस मुद्दे को और कानूनी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ कराएंगे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ग्लोबल जो ट्रेड वॉर है क्या वो वाकई शुरू होने वाला है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, ट्रंप का जो रवैया है उससे ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि उनकी जो ये धमकियां हैं उसकी वजह से वो अपनी शर्तें मनवा सकते हैं दूसरे देशों के बीच। और कनाडा, मैक्सिको, चाइना ने जब जवाब दे दिया है, जवाबी कार्रवाई उनकी ओर से शुरू हो गई है, तो ऐसा लगता है कि दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे और अब ये ट्रेड वॉर की जो आशंका है वो बढ़ गई है। इधर यूरोप को लेकर भी लगातार धमकियां दी जा रही है। ट्रंप यूरोप को भी कह रहे हैं कि वहाँ भी टैरिफ बढ़ा देंगे। जो यूरोपीय देश हैं वो भी काउंटर कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि हम भी जवाब देंगे, यानी चुप नहीं बैठेंगे। और ब्रिक्स जो देश हैं उनको लेकर तो आप लगातार देख रहे हैं कि ट्रंप की ओर से किस तरह से एक अलग तेवर नजर आ रहे हैं, नाराजगी वो जता रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि डॉलर को छोड़कर अगर कोई दूसरी करेंसी अपनाने की बात ब्रिक्स की ओर से की जाती है, ब्रिक्स कंट्रीज अगर कोई ऐसा विकल्प चुनते हैं तो वो उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे, यानी पूरा टैरिफ लगाने की बात उनकी ओर से की जा रही है और धमकियां लगातार दी जा रही हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर ट्रंप का यही रवैया रहा, भले ही वो नेशन फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं और भले ही वो कहते हैं कि हम अमेरिका को एक महान देश फिर से बनाएंगे, अमेरिका का पतन हो गया था और तमाम चीज़ें जो उन्होंने कही हैं जो बाइडन को लेकर, हालांकि जो बाइडन ने भी जो टैरिफ चाइना पर लगाया था 2018 में, ट्रंप ने उसको चेंज नहीं किया था और वो वही 21% चलता रहा। उससे 10% और बढ़ाने की बात, जो एडिशनल टैरिफ लगाने की बात ट्रंप कर रहे हैं, उसका जवाब चाइना की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसका नुकसान ट्रंप को खुद भी भुगतना पड़ सकता है, अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी और इसके साथ ही जो ये कदम ट्रंप उठा रहे हैं उससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप फिलहाल 1 महीने के लिए तो उन्होंने इस प्लान को, इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या वो इस तरह की धमकियां लगातार देते हैं या वाकई इस पर वो काम करते हैं, वाकई अगर वो टैरिफ बढ़ा देंगे तो जो जवाबी कार्रवाई दूसरे देशों की ओर से की जा रही है ऐसे तो बहुत गड़बड़ा जाएगी चीज़ें, क्योंकि दूसरे देशों के साथ भी उनकी अर्थव्यवस्था जो जुड़ी हुई है उससे इनके देश को भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ब्रिक्स देशों को जो ये धमकी लगातार दे रहे हैं उससे ब्रिक्स देश किस तरह से डील करते हैं देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत की ओर से तो खुलकर कह दिया गया है कि वो डॉलर के खिलाफ नहीं है, अमेरिका के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक ऐसा विकल्प वो भी चाहते हैं कि जिससे उनको नुकसान ना भुगतना पड़े। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही और आगे भी लगातार हम किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे, एक्सप्लेन आपको करेंगे कि किस तरह से चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर बदल रही हैं और ट्रंप के जो ये रवैये हैं उससे उनको भी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार।